हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द है, क्यों आपके पीछे लगा है या किसी और को आपके पीछे लगा रखा है, क्यों आपकी एक्टिविटी, आपकी लाइफ के ऊपर उसकी नजर है और किस बारे में है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फैमिली को लेके। ये चीजें आज हम देखेंगे इसमें। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जानने में कि कौन आपको स्टॉक करता है और रीजन के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है और दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल मत करें। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को, वीडियो को क्लेम कर लें और अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। उसकी छोटी से छोटी डिटेल जो भी मुझे पता चलेगी मैं आपको बताऊंगी। उसके बिहाफ पे आपने गेस करना है कि ये कौन पर्सन है, किसकी एनर्जी है। और अगर तो आपने पकड़ लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो फिर हम रीजन देखेंगे कि आखिर वो क्यों आपको स्टॉक करता है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज। ओ हो दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड आए हैं और दोनों कार्ड देखते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है आपका 6 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। ओ माय गॉड, जो भी पर्सन है आपको बहुत मिस करता है। आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, बचपन का साथी हो सकता है, कजन हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। ओके, और मे बी आपके कलीग, आपके बेस्टी, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, चड्डी बड्डी वाला हाल। ओके, और या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी कोई ऐसी दोस्ती जो बचपन से साथ हो, या ऐसी कोई मोहब्बत जो बचपन से साथ हो, ठीक है, या ऐसा कोई रिश्ता जिसका 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से आप किसी को जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, कई लंबा अरसा हो गया है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है, कोई आपको यहाँ अभी तक तो कोई नेगेटिव कार्ड नहीं। जो भी पर्सन है ना वो आपको मिस बहुत करता है, आपकी इनोसेंस को मिस करता है, आपके वेलकमिंग नेचर को, आपका फैमिली वाइब देना, आपका एक दोस्ती वाला, मोहब्बत वाला, सपोर्ट वाला, इम्पैथ होना, ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। ठीक है, 6 ऑफ कप से। ओके, आपने काफी बैलेंस एंड सपोर्ट किया है और उस चीज को लेके ये बहुत है। एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, मे बी ये खुद एम्प्रेस हो सकते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन जो सेल्फ लव में बहुत रहता है, अपनी ग्रोथ में, अपनी फर्टिलिटी पे बहुत ध्यान देता है, और या तो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है क्योंकि आप एम्प्रेस हो। आप शायद इसको भूल चुके हो, आपके शायद रहमो गुमान में नहीं है, अब आपका ध्यान इस पर्सन से हट चुका है। क्योंकि अगर आप एम्प्रेस हो तो एक टाइम पे ये पर्सन आपकी तरफ हो सकता है, या आपके दोस्त हो या आपके कोई कलीग हो, बट ये आपको बहुत ज्यादा, आप इनको अट्रैक्टिव लगते हो, या दोस्ती से ज्यादा मोहब्बत हो, क्रश हो, सीक्रेट एडमायर हो, या हो सकता है भाई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। और क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि एम्प्रेस का कार्ड स्टेटस ही ऐसे पर्सन को दिखाता है जहां स्टेटस वाइज एज अ रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, बट एम्प्रेस से ऐसा भी लग रहा है क्योंकि ये पर्सन मिस आपको इसलिए कर रहा है क्योंकि एम्प्रेस से अगर आपकी सिचुएशन निकल के आती है तो अगर मैं देखूं तो आप इतने ज्यादा सेल्फ लव और अपने ऊपर काम करने में अब मगन हो चुके हैं। मैं बिजी नहीं कहूंगी, मैं मगन हो चुके हैं। सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस, सब अपनी ग्रोथ पे, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने
जहां शायद आप अपने आप के बारे में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि शायद अब आपके दिमाग में, आपके कहीं भी रहमो गुमान में इस पर्सन का थॉट भी ना हो, जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। और वो स्टॉक इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको शायद आप भूल चुके हो, आपके दिल दिमाग में नहीं है इसका कोई ख्याल, क्योंकि आपने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। आप इतना ज्यादा खुद में है कि आपको दीन दुनिया में क्या चल रहा है और ये पर्सन स्पेशली क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, आपने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आप अपनी लाइफ में हो और ये चीज ये पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है और ये स्पेशली आपको बहुत मिस करता है। तो स्टॉक करने की वजह ये है क्योंकि आपको तो इनका ख्याल ही नहीं है, इस पर्सन को लग रहा है तो यही आपको स्टॉक कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि आप बहुत पीस में हैं, बहुत काम में हैं, आप बहुत ग्रोथ में हैं, आप बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं और उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी रेपुटेशन में बहुत इजाफा आ गया है। ओके, तो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, 3 नंबर का कार्ड है। 6 से ओके 6 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। और देखते हैं, या तो ये खुद भी पर्सन इसी तरीके के हो सकते हैं कि अपने में बहुत ज्यादा बिजी हो रहते होंगे, ये अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यान देते होंगे और इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। कि अगर आपको स्टॉक इसीलिए इनको करना पड़ रहा है कि जब आप होंगे तो इनकी कुछ इस तरीके की आदत, क्योंकि अपना सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेशन होने के चक्कर में, अपनी ग्रोथ, अपने बारे में सोचने के चक्कर में, मैं के चक्कर में ये भूल गए कहीं कि आप कहाँ हो। और अब अगर इनको आपकी याद आ रही है तो ये आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एम्प्रेस अगर आप नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं, तो ये पर्सन खुद एम्प्रेस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 कार्ड और आए हैं। कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है? सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड है और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, हैंगमैन से तो बिल्कुल क्लियर है, सिचुएशन आप दोनों के बीच में लटकी है, फंसी है, काफी लंबा टाइम हो गया है आप दोनों के बातचीत करे हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है। या तो जब आप इनकी लाइफ में थे ये पर्सन अपने में बिजी रहते थे और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई या इन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया, गोस्ट कर दिया आपको, और वहां पे अगर एम्प्रेस की तरह अपने ऊपर ध्यान देने लगे और हैंगमैन सिचुएशन को जैसे तैसे आपको लटका के फंसा के रखने वाले पर्सन है। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। और अगर तो एम्प्रेस आप हैं तो ये पर्सन, अगर बहुत टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में सिचुएशन बिल्कुल भी लटकी फंसी और हैंग पॉज हो गई है, प्रोलॉन्ग होती चली जा रही है, दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं और आप दोनों में कुछ भी एक दूसरे में कांटेक्ट में नहीं है, तो ये पर्सन चाहता है किसी ना किसी तरीके से मूवमेंट आ जाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स से बहुत ही क्लियर मामला है कि ये आपसे रियूनियन चाहते हैं। ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है इसमें कोई दिक्कत और रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत ही क्लियर है। आप लोग भी समझ रहे होंगे अगर आपको थोड़ी बहुत भी टैरो की नॉलेज अगर हो गई है देखते देखते इस वीडियोस। ओके, तो 4 ऑफ वैंड्स रियूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट, डेट का कार्ड है, शादी, कमिटमेंट को दिखाता है। ओके, तो बिल्कुल है ये पर्सन अब बहुत शिद्दत से रियूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं। अगर कहीं अपने में ही खो गए थे, अपनी ही दुनिया में, तो अब होश में आए हैं और अब इनको लग रहा है कि नहीं यार ये समय है कि रियूनियन, रिकंसिलेशन कर लिया जाए। अब हम दोनों के बीच में मूवमेंट आनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। तो अब इन्होंने आपकी खोज खबर निकालना चालू की है कि आप कहाँ हो, किधर हो। आपने कभी कांटेक्ट नहीं किया, आपने तो कभी भी इनको वो नहीं किया, तो इनको थोड़ी सी खलबली मची है। या तो ये अब आपकी खोज खबर जब इन्होंने निकाला तो आप एम्प्रेस की तरह बड़े बिजी हो गए, आपके अंदर बदलाव बहुत आ गया, आपके अंदर चेंजेस बहुत आ गए। पहले आप कहीं और थे, आज आपकी पोजीशन बदल चुकी है और अब इनको लग रहा है कि यार अब जो है ना चीजें सही कर ली जाए, हम दोनों के बीच में अब कांटेक्ट हो जाना चाहिए, बहुत हो गई स्टॉकिंग। तो ये कोई कैसा पर्सन है जो आपके साथ सिचुएशन को लटका के फंसा के रखता है, इनकी खुद की लाइफ में आपको लेके चीजें रुकी हुई हैं। रियूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल या डेट या शादी को लेके तक की बात होगी आप दोनों के बीच में। एम्प्रेस से आप हो सकता है इनके साथ रिलेशन या दोस्ती से ज्यादा वाली बात हो, कलीग से ज्यादा वाली बात हो, और दोस्ती, फैमिली सपोर्ट आपने बहुत किया लेकिन अब ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है।
क्योंकि इसने एक प्योर, ओके। तो यहाँ पे हैंगमैन से आपका 12 नंबर का कार्ड है, ठीक है। और उधर 6 आया था डिसीजन मेकिंग, 3 नंबर आया है, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ 4 ऑफ वैंड से 11 की एनर्जी, और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 3, 4, 6 और 12 नंबर, ठीक है। अगर यही वो पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं, या मे बी एम्प्रेस हैं, तो कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है स्ट्रांगली जो आपको स्टॉक कर रही हैं। तो रीजंस देखते हैं, रीजन देखते हैं कि आखिर स्टॉक क्यों किया जा रहा है, अब स्टॉक क्यों किया जा रहा है। अगर ये खुद में बिजी हो गए थे, सेल्फ लव में पड़े हुए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी दुनिया में मस्त रहने की आदत है, अपने आप के ऊपर काम करने की आदत है, तो भैया अब क्यों आपकी खोजो खबर चालू करी है, अब आपकी याद क्यों आ रही है। और अगर अब आप आगे बढ़ गए हो और अब आप पीछे मुड़ के इनकी तरफ, अब इनकी लाइफ को छोड़ चुके हो, भूल चुके हो, या बिल्कुल भुला ही दिया है आपने, तो अब इनको आपकी क्यों चिंता हो रही है और क्यों आपके बारे में देख रहे हैं। तो रीजन से पता चल जाएगा कि आखिर ये पर्सन आपको स्टॉक कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, क्या रीजन है। क्या आपकी पोजीशन ऊपर हो गई है, आप बहुत वो हो गए हो इस वजह से आ रहे हैं, या आपने इनको चेज नहीं किया इस वजह से आ रहे हैं, या कंपटीशन महसूस कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों स्टॉक कर रहे हैं। रीजन, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को आखिर स्टॉक क्यों कर रहे हैं, स्टॉक करने की वजह क्या है, क्या इंटेंशन अच्छी है या बुरी है। प्लीज मुझे अभी तक बताएं, क्योंकि अभी तक तो जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं वो अभी तक के कार्ड्स में तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक करने का मेन रीजन क्या है आपको, ये हम देखेंगे। 5 ऑफ कप्स है ये पर्सन आपको, क्योंकि देखिए 6 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ कप्स है। इस पर्सन को काफी बड़ा रियलाइजेशन या पछतावा या रिग्रेट हो रहा है कि आप इसकी लाइफ से एक लॉस की तरह चले गए हो। इसको लग रहा है कि इसने आपको खो दिया है। ओके, 5 ऑफ कप से ये पर्सन परेशान है, विक्टिम प्ले कर रहा है, या इसके घर में या इसकी फैमिली में किसी तरीके का लॉस हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 5 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि मे बी इन्होंने, हो सकता है भी रिसेंटली किसी को खोया हो अपने घर में, या आपको लेके अब इनको लग रहा है कि क्योंकि आपने बहुत टाइम से इनको कांटेक्ट या भूल गए हो, आप भुला दिया है आपने, बिल्कुल इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, बिल्कुल हटा ही दिया है, तो अब इनको शायद बहुत महसूस हो रहा है, काफी लंबा टाइम बीत गया और अब इनको महसूस हो रहा है कि यार शायद मैंने इसको खो दिया, शायद अब इसको मेरी जरूरत नहीं, शायद ये मुझे भूल चुका है या भूल चुकी है, शायद मैंने उस टाइम पे अपनी दुनिया में इतना मस्त हो गया कि मैंने इसको, मैं शायद ध्यान ही नहीं दिया कि शायद ये मेरी लाइफ का पार्ट है और इसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ सोचना है। काफी लंबे टाइम से मैंने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप से ये काफी नेगेटिव सोचों को लेके बैठे हैं। पास्ट में आप दोनों के साथ जो कुछ हुआ है उन बातों को लेके ये अभी भी बहुत ज्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, विक्टिम हो रहे हैं, उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है और एक खो देने जैसा डर इनको महसूस हो रहा है और इसीलिए ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, सेकेंड रीजन देखें कि ये आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, वो खुद में ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आया है। 3 ऑफ वैंड्स, ये सही बात है, आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि 3 ऑफ वैंड से इन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड किसके नीचे 3 ऑफ वैंड्स का आना रीजन में क्लियरली दिखा रहा है कि या तो इन्होंने, अगर तो आप लोग रिलेशन वाले बात है, जो लोग भी रिलेशन वाले मामले में देख रहे हैं, किसी भी तरीके का किसी भी हद तक का आपका रिलेशन हो, तो इनको इस बात का बहुत बड़ा रिग्रेट है कि इन्होंने सही टाइम पे सही फैसला नहीं किया और हो सकता है फैसले को पोस्टपोन करते चले गए कि सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, और सही टाइम आने से पहले ही आप दोनों के बीच में चीजें अलग हो गई। ठीक है,
तो 3 ऑफ वैंड से ये दूर है, दूर बैठ के आपके बारे में सोचते हैं, जानते हैं, पता लगाते हैं, आपके ऊपर इनकी नजरें गड़ी रहती हैं। कहाँ हो आजकल, कहाँ बिजी हो, स्पेशली एम्प्रेस है तो ये आपकी, आप कहाँ बिजी हो, किसके साथ बिजी हो, क्या काम कर रहे हो, क्या सेल्फ लव कर रहे हो, कितनी ग्रोथ आ रही है, कितना बैलेंस हो, कितनी खुश हो, सब चीज पे इनकी नजर रहती है। चाहे ये खुद पर्सनली करते हो, किसी के थ्रू रखवाते हो, सोशल मीडिया के थ्रू करते हो, तो आप देखिए कि अगर आपको स्टॉक किया जा रहा है तो ऑफकोर्स आपके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जरूर जिसको आपने एक्सेप्ट कर रखा है, या आपकी कहीं फोटो वोटो कहीं आप टैग कर रहे हो, किसी ने आपको टैग किया तो वहां से आपकी एक्टिविटी पता चल रही है। अगर आप एक ही म्यूचुअल ग्रुप के मेंबर हो हो सकता है आपने परमानेंटली अपने हिसाब से तो ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अगर आप ग्रुप में कहीं ऐड हो इनके साथ तो वहां से आपकी एक्टिविटी पता चल रही है। तो आप थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया चेक करें, अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, हो सकता है आप किसी और से रिकनेक्ट हो, इन्होंने उनको कनेक्ट कर रखा हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर नजर तो इन्होंने गड़ा के रखी हुई है, इनकी नजरें भी आप ही की तरफ रहती है, इनका चेहरा, इनका शरीर भी आप ही की तरफ मुड़ा रहता है, और डिसीजन मेकिंग इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रही है आपको लेके, क्योंकि ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है और आप इनको एज अ पर्सन, एज अ दोस्त, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ अफेयर पार्टनर, एज अ रोमांटिक पार्टनर, जो भी जिस भी अहमियत आप इनकी लाइफ में रखते हैं एज अ पर्सन, आप इनको परफेक्ट लगते हैं, ठीक है। ये आपको खोना तो नहीं चाहते, ओके। कांटेक्ट की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ये आपको परमानेंटली खोना नहीं चाहते। भले आप दूर रहें, पास रहें, लेकिन वो अगर आप नाराजगी है और आप इनको अपनी लाइफ में बिल्कुल ही, इस समय आपको शायद इनका नाम नहीं याद आ रहा, आपको समझने में दिक्कत आ रही है कि आखिर ये कौन पर्सन हो सकता है जिसको मैं शायद मेरी लाइफ में था और मैं भूल भी गया, या मैं भूल गई कि अब मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कौन पर्सन है, तो ऑफ कोर्स ये नहीं चाहते कि आप भूल जाओ, ये नहीं चाहते कि भले कांटेक्ट ना रहे, भले हमारा आगे साथ ना रहे, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि सॉरी मैं तुम्हें जानता नहीं, सॉरी मैं पहचान नहीं पाया, ऐसा वाला मामला ना हो, ओके, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप कांटेक्ट में रहो, भले आप पास रहो, चाहे आप दोनों का आगे मामला कभी जुड़े ना जुड़े, लेकिन इतनी बड़ी बात ना हो जाए कि आप इनको पहचानना ही भूल जाओ, आप इनको इनके नाम से ही भूल जाओ, ठीक है। तो और रीजन देखें कि ये आपसे क्यों स्टॉक करते हैं आपको, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं। एक्चुअली इनको इस बात का ये है कि आप ये तो बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर इनकी लाइफ में सब कुछ रुक गया है ना आपकी लाइफ से, हमेशा ये चीजों को हैंग करके बैठ जाते हैं, तो इनको पता है आप ही ने हमेशा इनिशिएटिव लिया है। जब जब आप लोगों में नो कांटेक्ट, सेपरेशन या लड़ाई झगड़े हुए हैं, सबसे पहले इनिशिएटिव आप ही ने लिया है, आप ही ने सुलह कर ली है कि ठीक है चलो यार, जैसी काफी लंबे टाइम तक आप लोगों में नो कांटेक्ट हुआ तो इनिशिएटिव करने वाले आप होते हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जी है, बैलेंस करने की बात है, पेशेंस आप ही के अंदर है, बैलेंस आपके अंदर है, आपने चीजों को, दोस्ती थी तो इसको बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत संभाला है, प्यार था संभाला है, दोस्त भाई बहन वाला प्यार है तो संभाला है, बैलेंस सपोर्ट की बात है, ठीक है। तो इसको सिर्फ लव कॉन्टेक्स्ट में मत देखिएगा, बिल्कुल भी मैं लव कॉन्टेक्ट में नहीं कह रही, लेकिन हाँ एम्प्रेस आया है तो मैं इस चीज को कहना जरूरी है, क्योंकि देखिए सबकी सिचुएशन अलग है। बट ये मत सोचिएगा कि ये लव रीडिंग हो रही है और सिर्फ पार्टनर की बात हो रही है, नहीं भाई, किसी की लाइफ में भाई बहन भी हो सकते हैं, किसी की लाइफ में भाई बहन जैसे दोस्त भी हो सकते हैं जो शायद दोस्ती से ज्यादा बढ़ के हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनका दोस्ती से ज्यादा कोई सीक्रेट लवर वाली बात हो, कि अंदर ही अंदर हम प्यार तो करते हैं लेकिन वो हमारा इतना अच्छा दोस्त है कि हम बता नहीं पाए। सो ऐसी भी बात हो सकती है, दिल ही दिल चाहते, हो सकता है आपकी दोस्ती पहले थी फिर आप प्यार में बदल गए, रिलेशन में आ गए, ऐसा भी मामला हो सकता है, और रिलेशन में आए तो फिर मामला बिगड़ गया, मे बी आप बिजी रहने लगे, आप सेल्फ लव में चले गए, या आपने ऐसा कुछ कर दिया कि अब आपके पर्सन जो है वो चले गए या वो दोस्त चला गया। फैमिली की भी बात हो सकती है, दोस्त की भी बात हो सकती है, हो सकता है कजन्स की बात हो, ठीक है, इट्स अप टू यू,
एंड अप टू योर सिचुएशन, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। बट यहाँ पे जो टेम्परेंस आया है वो बात बैलेंस करने की है। ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं बैलेंस आपके साथ करूं कैसे, क्योंकि हमेशा इनिशिएटिव करने वाले तो आप ही होते थे। आप ही को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि आप ही ने इनको बैलेंस किया है, आपके अंदर पेशेंस है, आपने एफर्ट लगाए हैं, आपने बहुत इनको संभालने की कोशिश की है और इनिशिएटिव भी आप ही हमेशा करते थे, चाहे इन्होंने खराब किया हो करा हो, लेकिन आप ही फिर जो है जब जब सिचुएशन बिगड़ने लगती है तो थक हार के आप ही कांटेक्ट करके सारी चीजें ठीक कर लेते थे। तो इनको कभी शायद वो इनिशिएटिव और मौका या इनको करना आता ही नहीं है, बैलेंस करना आता ही नहीं है, सब कुछ चीजें आती ही नहीं है और इनको आपके लिए तो कभी करना ही नहीं पड़ा क्योंकि आप ही कर लेते थे, तो इनको कभी मौका मिला ही नहीं। और अब जब आपने करने छोड़ दिया तो इनको समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ में भी बैलेंस कैसे करें, आपके साथ भी बैलेंस कैसे करें। इतना पेशेंस इनके अंदर कहाँ से आएगा, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत एंजेलिक पर्सन है, आपने बहुत 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 प्रोटेक्टेड पर्सन है। आप आपकी लाइफ को देखते हैं तो इनको लगता है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो ऊपर वाला आपको स्पेशल पर्सन की कैटेगरी में रखता है और आप हील्ड हो, बैलेंस हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, हर मुसीबत में निकल जाते हो, हर डिफिकल्टी से निकल जाते हो। तो ये चीजें इन्होंने नोटिस करी है और ये अभी भी नोटिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो स्पेशल पर्सन की कैटेगरी में ये आपको देखते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ चीजों को बैलेंस करके चीजें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये डिले करने की इनकी आदत जो है ना, वो हो सकता है आपके चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हूँ। इनको डिले करने की आदत है, आपको बिल्कुल राइट टाइम चीजें और परफेक्शन में चाहिए। सो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे आप दोनों के बीच में शायद ये मेन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और रीजन देखूं, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं कि आपको क्यों स्टॉक करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो भी 4 ऑफ वैंड्स के नीचे। तो ऑफ कोर्स ये आपको छोटी सी ऑफर देना चाहते हैं और वो है रीयूनियन रिकंसिलेशन की, आपको कांटेक्ट करने की, आपको मैसेज करने की, आपको ट्रैवल करके बुलाने की, या आपसे ट्रैवल करके मिलने के लिए ये बोल सकते हैं, बात करने के लिए कह सकते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए कह सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है इनके पास, एक पेज ऑफ पेंटिकल की ऑफर है। आपको लगेगा क्या यार ये बचकानी हरकतें और फिर वही चीजें, और बट ये चाहते हैं कि आप कांटेक्ट में आ जाएं, साथ में आ जाएं, एक अच्छा टाइम बिता लें, हम दोबारा से रियूनियन में आ जाएं, दोबारा से मुलाकात हो जाए, ये आपको अपने सामने देख पाएं। सो ये इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए ऑफर है, आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, दोबारा से बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश, फ्रेश इन द सेंस बिल्कुल शुरुआत वाले दिनों की तरह कि हम अभी मिले हैं, हमारी अभी दोस्ती हुई है, हमने अभी एक दूसरे को पहचानना शुरू किया है, क्योंकि टाइम काफी लंबा हो गया है। ओके, तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो वही हालचाल बातचीत। फिर जब ऐसी बात हो जाएगी तो ना हो सकता है आपसे कहें कि ठीक है यार कॉल पे नहीं समझ में आ रहा है, चलो आज मिल लो, अगर तुम्हारा मन हो, अगर तुम्हारा टाइम हो, मेरा तो मन है मिलने का, मे बी मेल है फीमेल, तो कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं और इसीलिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये आपको कहना चाहते हैं। ओके, इनको लग रहा है किसी तरीके से अगर इतना ही हो जाए ना वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज नजर आ रही है। और देखते हैं अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, ये रीजन में वाई दिस पर्सन इज स्टॉकिंग माई व्यूअर, यहाँ 5 ऑफ कप्स रीजन में आया है, तो इसको प्लीज क्लैरिफाई करें, ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, वेट कर रहे हैं ये, इन्होंने शायद आपको बहुत वेट कराया और इनको लग रहा है कि ये एफर्ट्स पहली बात तो करना चाहते हैं, जो कि मैंने साफ बता दिया है कि ऑफ कोर्स ये आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, और इनको लग रहा है कि इन्होंने शायद आपको बहुत वेट कराया है, बहुत ज्यादा वेट कराया है इन्होंने, और
इन्हें इस बात का तो दुख है कि कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों को लेके भागते रहे और इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, और अब इनको बुरा लग रहा है कि मैं कहाँ दीन दुनिया में पड़ा था और मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज का रिग्रेट तो है इनको। ये देखते हैं 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, हर्मिट और चैरियट, दोनों मेजर अरकाना। देखिए 3 ऑफ वैंड्स से ये जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ये बहुत वाइसली कर रहे हैं, क्योंकि इनको पछतावा बहुत हो रहा है हर्मिट से। सिंगल है, आइसोलेट है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हर चीज को, छोटी चीज को बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और सोच समझ के फैसला लेना। ऐसा नहीं है कि अब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो इन्होंने ये 2-4 दिन हंसी मजाक का फैसला होगा, बहुत फैसला है। और इनको लग रहा है कि ये साइडलाइन हो गए हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बिजी हो गए और आप अब इनका ख्याल तक आपको नहीं है, तो इन्हें लग रहा है कि ये लेफ्ट आउट तो हो ही चुके हैं, अकेले पड़ गए हैं और डिटैच हो चुके हैं, घर में रहने लगे हैं, बोरियत सी लाइफ जीने लगे हैं। और सबसे ज्यादा 3 ऑफ वैंड्स से ये पछतावा तो है ही, प्लस 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई चैरियट भी कर रहा है, तो एक्शन लेना चाहते हैं। पहली बात तो आपको आपके एक्शंस को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से एक्शन लिया, और अब आप आगे बढ़ चुके हो, और अब पीछे तो मुड़ने का नाम आप नहीं लोगे, अब आप पीछे नहीं मुड़ोगे, तो इन्हीं को आपकी तरफ आना पड़ेगा। तो एक्शन लेने के लिए ये चीजों को डिसीजन ले रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं। ठीक है, टेम्परेंस का प्लीज क्लैरिफाई, ये टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें, ये रीजन में टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। देखिए 2 कार्ड, कोई एक कार्ड आपका आ ही नहीं रहा है, क्लैरिफिकेशन में 2 कार्ड आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड का व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। टेम्परेंस को माफी मांगना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए रिग्रेट है, ये हर कार्ड में दिख रहा है, रिग्रेट है, तो माफी मांगना चाहते हैं, पेज ऑफ कप से सॉरी बोलना चाहते हैं, और आपसे ये बिल्कुल कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाएं और आगे चीजों को देखते हैं। और ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, और जो कुछ भी इन्होंने अभी तक टिल नाउ फील किया है आपके लिए, महसूस कर रहे हैं, वो आपको बताना जरूर चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से बिल्कुल ये अपनी किस्मत, मैंने कहा आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इनको लगता है इनकी किस्मत आपके साथ जुड़ी है, लक आपके साथ जुड़ी है, वो टाइम आपके साथ जुड़ा है। जब भी आपके साथ रहते हैं इनका टाइम अच्छा चलता है, और जब भी आपके साथ चले जाते हैं इनकी लाइफ से बैलेंस चला जाता है, इनकी लाइफ में सब कुछ हैंग हो जाता है। अगर ये आपको लटकाते हैं ना तो इनकी जिंदगी में बहुत सारे चीजें लटक जाती हैं, बैलेंस नहीं कर पाते तो चीजें भी सही से काम नहीं करती हैं। लेकिन आप जब रहते हो तो इनको एक अलग सा एनर्जेटिक फील होता है, और इनका लक भी अच्छा चलता है, इनका टाइम भी अच्छा चलता है, इनका सारा काम भी बनता रहता है, सक्सेस भी इनको मिलती है। कुछ ऐसे काम भी बनते और बिगड़ते दिखते हैं जो भाई इन्होंने सोचे नहीं होते हैं, तो विन विन सिचुएशन रहती है। और ये बहुत जल्द चाहते हैं कि ये टाइम, ये फेज खत्म हो और आपके साथ शायद इनकी बातचीत चालू हो जाए, इसीलिए आपके ऊपर आजकल ये बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो चांस मिल जाए, वो सही टाइम मिल जाए और ये आपको फटाक से कांटेक्ट कर लें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल का, बहुत तेजी से ये आपको हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे और आपको कांटेक्ट या मिलने के लिए कह सकते हैं, ऑफर आपको दे सकते हैं, भले छोटी सी होगी लेकिन ऑफर तो जरूर है। और ये बहुत तेजी से आपके लिए सरप्राइज होगा, ऑल ऑफ सडन होगा, जब आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा ना, लीस्ट एक्सपेक्टेड होगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसी समय इनका आपके पास ऐसा कॉल मैसेज आएगा या ऐसा ये आपके सामने बिल्कुल रूप धारण करके आ जाएंगे कि आपको लगेगा कहाँ, किधर, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये कहाँ से आ गया, ये किधर से आ गई, और इसका मैसेज कैसे आ गया, अरे आज इसकी तरफ से क्या आ गया, अरे कितने दिनों बाद, कितने ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे रिएक्शन आपके जरूर आएंगे। तो ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये है वो पर्सन और ये है वो रीजन। नंबर्स की मैं बात करूं तो 6, 3, 12,
4 5 3 3 का एनर्जी है, और यहाँ पे 14 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 9 है, 7 की एनर्जी ज्यादा आई है, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चेंजेस भी हैं। 9 का कार्ड है, 10 का कार्ड है। तो यहाँ पे सारे सीक्वेंस में नंबर आए हैं। 7 3 की एनर्जी है, 9 भी है, 10 भी है, 5 भी है, 4 भी है, तो रीयूनियन भी है, रियलाइजेशन भी है, पर्सनैलिटी चेंज और शिफ्ट भी हो रहा है। 6 कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। 7 स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे भी बड़ा ध्यान जा रहा है कि ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो वैसा क्यों हुआ, हम दोनों के बीच में क्या है, हम दोनों का रिश्ता क्या है, कुछ ऐसी बातों में बहुत ध्यान जा रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, पछतावा है, प्रोसेस में कुछ चीजें बिल्कुल प्रोसेस में है, कुछ चीजें कंप्लीशन में है। 10 नंबर है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है, तो ऑफकोर्स एक टाइम और एक फेज, एक घड़ी, एक समय बदलने वाला है आपकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ चीजें हैं। और मेजर अरकाना की मैं बात करूं, साइन की, तो एम्प्रेस से टॉरस की एनर्जी, हैंगमैन से पाइसिस की एनर्जी, टेम्परेंस से यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हर्मिट से टॉरस की एनर्जी, चैरियट से कैंसेरियन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून से स्कॉर्पियो, वर्गो और इक्वेरियस, टॉरस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच की हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और इस रीडिंग के बिहाफ पे अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन रहती है, ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है, और अगर आपने गेस कर लिया, समझ लिया, पहचान लिया है, और अब आप अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, कोई फाइनल करना चाहते हो, या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हो, या पहले से प्री प्रिपेयर होना चाहते हो कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन अगर आपकी लाइफ में आने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो, और अपने डिसीजन को भी फाइनल कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है, तो यस एंड नो की भी रीडिंग यस एंड नो में नहीं होती है, और सिंगल डिटेल सेशन भी फुली डिटेल्ड होता है। तो ये मत समझिएगा, कुछ लोगों को डाउट होता है, तो आप पहले रीडिंग लीजिए, ओके, उसके बाद आप खुद ही बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ लोगों को बड़ा डर होता है कि भाई मैम सिंगल एंड यस एंड नो में लेते हैं तो सिर्फ आप एक कार्ड निकाल के हमको यस एंड नो बोल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं नहीं करती, मुझे औरों का नहीं पता, ठीक है। तो आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो देन आप बिल्कुल कांटेक्ट में रहोगे और रिकमेंड भी करोगे, ओके। तो टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कांटेक्ट कर लें इसी नंबर पे। अगर आप जुलाई सेशन में ही, जुलाई से ही शुरू करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट हाफ डेट्स निकल चुकी हैं और हाफ बचा है जुलाई, तो प्लीज अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो जरूर कर लीजिए और रीडिंग को क्लेम करें। लेवल 11 की एनर्जी है, 4 है, 3 आया है, 7 की एनर्जी है, ओके। तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और क्योंकि इसको भी स्टॉक करते रहा करें, वरना अगर इसने मुंह फेर लिया ना तो फिर अपडेट नहीं देगा। तो इससे दोस्ती बना के रखें, रियूनियन करके रखें, ओके। और अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।